लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश भर के सियासी रणनीतिकारों की निगाहें अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हैं। 10 सीटों में से 9 सीट विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है, जबकि एक सीट सीतामऊ से सपा विधायक को अयोग्य ठहराए जाने की वजह से खाली हुई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं उपचुनाव पर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर अनादि टीवी से खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में 9 विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो उन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने और एक विधायक को सजा होने के बाद कुल संख्या 10 हो गई है। और 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, बीजेपी तैयारी कर रही है, सामने इंडिया गठबंधन भी है, यूपी में सपा कांग्रेस फिर से मिलकर लड़ने वाले हैं, क्या तैयारी है 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर? देखिए, जब भी कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर पालिकाओं का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो या उपचुनाव कोई रहा हो, पार्टी पूरे मनोयोग से चुनाव को लड़ने का काम करती है। 10 सीटें रिक्त उत्तर प्रदेश की इस समय चल रही हैं, जिन पर मैं समझता हूँ भारत निर्वाचन आयोग ससमय निर्णय लेगा और 6 महीने के अंदर उन पर चुनाव कराने की कार्रवाई संपन्न होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, वहाँ चुनाव होगा और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेगी और जिताने का पूरा प्रयास करेगी। पिछले कुछ समय में 2 उपचुनाव हुए, एक घोसी का, एक मैनपुरी का भी हुआ था लोकसभा का चुनाव, बीजेपी को झटका लगा था और राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस बार का जो उपचुनाव है 10 सीटों पर, इस पर भी कड़ी चुनौती विपक्ष पेश करेगा, खासकर कटेरी, करहल, इन सीटों पर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली। देखिए, कुल 10 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की और 5 विपक्ष की हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रयास करेगी कि हम 5 तो अपने रिटर्न करें और जो विपक्ष की 5 सीटें उनमें भी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से पूरी ऊर्जा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और बाकी निर्णय तो जनता करती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता जनार्दन का जो भी निर्णय आता है वो सिरोधार रहता है। कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, लेकिन जिस तरह से सत्ता समर्थित विधायकों के नाम पेपर लीक में सामने आए और प्रदेश में जिस तरह से 10 लोकसभा के सांसदों के निर्वाचन के बाद जो उपचुनाव होने हैं 9 विधानसभाओं के रिक्त होने के बाद, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव में बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी।